नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए हैं कैलाश विजयवर्गीय। दिग्विजय ने आरएसएस को लेकर एक बयान दिया। इसको कैलाश विजयवर्गीय ने बताया साहसपूर्ण और कहा सरदार पटेल से की दिग्विजय सिंह की तुलना। इससे पहले विधानसभा में भी कर चुके हैं दिग्विजय की तारीफ। दिग्विजय ने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर को पोस्ट किया और आरएसएस की तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने इस को ट्वीट करते हुए कहा और इसमें लिखा कि मुझे ये एक साइट से ये चित्र मिला है, बहुत ही प्रभावशाली है और इसमें दिखता है कि किस तरीके से आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। उनके इस ट्वीट पर, उनके इस बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी तारीफ की और कहा इस बयान को साहसपूर्ण बताया। तो कैलाश विजयवर्गीय खुलकर दिग्विजय सिंह के समर्थन में आगे आए और विजयवर्गीय ने सोमवार को एक्स पर दिग्विजय के बयान का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो स्वाभाविक है, लेकिन सच कहने का साहस भी होना चाहिए जो हर किसी में नहीं होता और दिग्विजय सिंह में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहारिका, हम एक बार पहले आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे पूरे ये खबर, जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं और जिनके लिए ये खबर नहीं है, कि क्या दिग्विजय सिंह ने क्या तस्वीर पोस्ट की थी और उस तस्वीर के साथ उन्होंने क्या मैसेज लिखा जिसका समर्थन और जिसको सपोर्ट कैलाश विजयवर्गीय ने किया। बिल्कुल, देखिए, कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके ये कहा था कि जो आरएसएस है उस तरह की मानसिकता कांग्रेस के लोगों में होनी चाहिए, उस तरह की यूनिटी होनी चाहिए ताकि सभी एकजुट होकर कार्य कर सके। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक तंज कसते हुए तारीफ की थी, ऐसा भाजपाइयों का मानना था। और यही कारण है कि अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उनके समर्थन में आए और समर्थन में आकर उन्होंने कहा कि ये एक साहस भरा कदम है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तारीफ की है आरएसएस के जो विचारधारा है उसकी, और साथ ही में आरएसएस की यूनिटी की, आरएसएस की। और देखिए, जब ये पूरा मामला हुआ था तब दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया था तब उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उसकी तारीफ भी की थी। यही कारण है कि भाजपा इसे तारीफ के रूप में ही ले रहे हैं। और अब कैलाश विजयवर्गीय ने ये ट्वीट करके, यानी कि एक्स पर पोस्ट करके कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सच कहने का साहस होना चाहिए, हर किसी में यह साहस नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि दिल्ली में उनके नंबर जरूर कम होंगे, लेकिन उन्होंने सच कहना जरूरी समझा। उन्होंने सच का साथ दिया और उसकी वो तारीफ कर रहे थे। उन्होंने सरदार पटेल और अन्य नेताओं को की जो परंपरा है उसे पूरा किया है, सच्चाई का साथ देते हुए, ये भी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है और कहीं ना कहीं अब ये जो दिग्विजय सिंह का पोस्ट है वो कांग्रेसियों के लिए कम और भाजपाइयों के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है। यही कारण था कि कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि नहीं, उन्होंने विचारधारा पर बात कही है। कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा का हमेशा से विरोधी रहा है और आज भी विरोधी ही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम दिग्विजय सिंह का पोस्ट देखें तो उसमें तंज जरूर है, लेकिन आरएसएस की तारीफ हुई है, ऐसा भाजपाइयों का कहना है। यही कारण है कि लगातार भाजपाई जो है उसे तारीफ के तौर पर ही ले रहे हैं। ये भी कह रहे थे कि असलियत सामने आ ही जाती है। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि कांग्रेसियों में भी इस तरह की यूनिटी होनी चाहिए जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं में होती है, और जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है उसके बाद वो चीजें कांग्रेस में भी होनी चाहिए, इसकी कमी है। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को बदलाव की जरूरत है, बदलाव भी इन्हीं चीजों से आएगा। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने कही थी उसके बाद से लगातार ये जो उनका ट्वीट था वो सुर्खियां बटोर रहा था। और अब ये भी देखने को मिला कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पर समर्थन जताते हुए अपना पोस्ट एक्स पर डाला था। जी निहारिका, जैसे कि आपने भी कहा, देखिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार और इस बयान के बाद भी फिर से कहा कि आरएसएस की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं और एकजुटता की जो उन्होंने बात कही, पार्टी के अंदर क्या किस तरीके से मतभेद बने रहते हैं, इस तरफ इशारा हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर। साथ ही दिग्विजय का ये जो बयान है, कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार तक इसका असर देखा जाएगा और उनके नंबर भी इससे ये कयास लगाना मुश्किल नहीं है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उन पर भी असर पड़ेगा।
बिल्कुल, देखिए आप जैसा कह रही हैं ये ज़रूर है, क्योंकि जो पोस्ट उन्होंने किया था उसके बाद ये सारी चीज़ें उठ रही थी और उस पे कई सारे सवाल भी किए गए थे, कई सारी बातें यहाँ पर पूछी गई थी। और उसके बाद जब कांग्रेसियों से भी इस पूरे मामले में चर्चा की गई तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा का विरोधी है और विरोधी ही रहेगा। लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में आपस में भी कई गुटबाजी है। वही गुटबाजी का एक नतीजा ये भी था कि मुकेश नायक जो यहाँ पर प्रदेश मीडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी। अब जब देखने को मिला तो हम लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर देखने को मिलती है। एक दिग्विजय सिंह का जो पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का और एक पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस में 3 अलग अलग तरह की जो पार्टियां है वो अपने आप में काम करती है और वो सारी पार्टियां मिलकर एक कांग्रेस बनाती है। तो ये जो सारी चीजें थी वो निकल कर आई और कहीं ना कहीं जब दिग्विजय सिंह का इस तरह का पोस्ट आया तो ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनके नंबर कम हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की है। अब हालांकि ये जो है कांग्रेसियों द्वारा कहीं पर भी माना नहीं गया कि उन्होंने तारीफ की है या उन्होंने बढ़ाई की है या उनकी विचारधारा का सपोर्ट किया है। ये भाजपा ही अपने शब्दों में कह रही है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या वाकई में दिल्ली में इसे लेकर मंथन होता है या फिर कोई चीजें निकलकर सामने आती है, दिग्विजय सिंह तक कोई भी पहुंचकर इस बारे में चर्चा करता है, क्योंकि फिलहाल तक तो ऐसी कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिली है। जी 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 निहारिका, आप से हम एक और खबर पर भी जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा, हम थोड़ी देर में फिर से आपके पास लौटेंगे।